हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ और ऑब्जेक्शंस पे। देखिए, इससे पहले वाले सेशन में हमने ये जाना था, कम से कम हमने 10 ऑब्जेक्शंस के बारे में बात की थी। ऐसे ऑब्जेक्शन जो आप हैंडल करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, राइट। आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, कुछ डाउट्स हो सकते हैं उसके माइंड में कुछ ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपको क्या वर्ड टू वर्ड उनको बोलना है, वो हमने इससे पहले वाले सेशन में देख लिया। और आज के सेशन में हम और कुछ ऑब्जेक्शंस पे बात करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, जब भी हम हमारे प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के बाद हम उनका फॉलोअप करते हैं, राइट। उसके बाद उनकी क्लोजिंग करते हैं। अब कुछ प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनके माइंड में कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अभी तक उनको क्लियर नहीं हुए हैं, राइट। अगर उनको क्लियर नहीं हुए हैं आपके प्रोस्पेक्ट को वो सारे क्वेश्चंस, तो वो आपसे पूछेंगे। आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आंसर यदि आप सही तरीके से देते हैं, अगर आप सही आंसर देते हैं, तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक बार आपके प्रोस्पेक्ट के डाउट क्लियर हो गए ना, तो वो आपके साथ इस बिजनेस में जरूर ज्वाइन करेगा, राइट। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है, हमारा जो अल्टीमेट एम है इस बिजनेस में आने का, वो क्या है? सबसे पहली चीज है कि हम हमारे प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाए। बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उनकी क्लोजिंग हो सके और वो हमारे अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूटर बन सके। बस यही तो हमें करना है। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना भी आना चाहिए, राइट। आपको वो सारी चीजें पता होना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए जिसके बारे में आपका प्रोस्पेक्ट सुनना चाहता है आपसे। वो क्या सुनना चाहता है? वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है आपसे, राइट। तो चलिए आज के सेशन की हम स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं सो दैट हम आज के सेशन में कुछ और ऑब्जेक्शंस को समझेंगे, उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, और एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको क्या बोलना है सो दैट आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कन्वर्ट हो जाए आपके साथ और आपके साथ इस शुरुआत कर सके इतने अच्छे बिजनेस की, राइट। तो कैसा रहेगा कि अगर आप ये सारे ऑब्जेक्शन सीख जाएं सो दैट आप अपने प्रोस्पेक्ट के सारे क्वेश्चंस को, उनके सारे डाउट्स को इजीली हैंडल कर लें। अच्छा रहेगा ना? तो चलिए आज हम इस सेशन में बात करते हैं और कुछ ऑब्जेक्शंस पे। आप इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट आप कोई भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को मिस ना करो। देखिए, यदि आप इस पूरे सेशन को पूरा कंप्लीट देखते तो इससे क्या फायदा आपको होगा? आप वो सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर पता चल जाएंगे जो आप आगे चल के हो सकता है फेस कर सको, आपको फेस करने का मौका मिले, राइट। तो अगर आपने अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लिया तो जिंदगी में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार हमने सीख लिया उसके बाद हमें कभी पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन है जो आपको आ सकता है, आपने बड़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन दी अपने प्रोस्पेक्ट को, उसके बाद आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोल सकता है, देखिए मैं इस बिजनेस को 1 से 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा। आई विल डू दिस बिजनेस बट आफ्टर 1 to 2 मंथ, राइट। 1 से 2 महीने बाद में इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। अब आप एग्जैक्टली उनको क्या बोलोगे जब उन्होंने आपको ऐसा बोला? तो आप बोलोगे, देखिए अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो आपकी जो ज्वाइनिंग है ना वो जस्ट मेरे नीचे हो जाएगी। आप मेरे डायरेक्ट में आ जाओगे नीचे, और आपके नीचे बहुत सारे लोग आने वाले हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपके नीचे ज्वाइन हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, जितने भी आपके नीचे लोग जुड़ेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा, वहां से आपको इनकम अर्न होगी, राइट। और यदि आप आज इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हो और आप 1 से 2 महीने बाद स्टार्ट करते हो, तो जो आपकी ज्वाइनिंग है ना वो डायरेक्ट मेरे नीचे नहीं हो पाएगी। आपके ऊपर बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो जो आपकी ज्वाइनिंग है बहुत सारे लोगों के नीचे हो जाएगी। जिससे क्या होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको आज बेनिफिट मिलेगा ज्वाइन करने से, राइट। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कोई बेनिफिट ना मिले, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप आज ही इस बिजनेस को ज्वाइन कर लो। यदि आपको कोई क्वेश्चंस या आपको कोई डाउट है तो वो अभी अभी क्लियर कर लो आप, सो दैट आप आज ही इस बिजनेस की ज्वाइनिंग कर सको और आपको वो सारा फायदा मिल सके जो आपको 1 से 2 महीने बाद नहीं मिलता, राइट। तो अब आपने यहाँ पर एग्जैक्टली क्या किया? आपने यहाँ पर अपने प्रोस्पेक्ट को फियर ऑफ लॉस बता दिया। आपने गेन भी बता दिया और फियर ऑफ लॉस भी बता दिया। देखिए, बिग गेन हमने और फियर ऑफ लॉस हमने एक
क्लोजिंग टेक्निक जब हम सीख रहे थे, क्लोजिंग की स्किल्स हम सीख रहे थे, वहां पर हमने सीखा था कि बिग गेन क्या होता है और फियर ऑफ लॉस क्या होता है, राइट। हो सकता है, मेरा पूरा विश्वास है कि आपने उस सेशन को पूरा कंप्लीट देखा होगा और आपको अच्छे से आ गई होगी वो चीजें। यदि आपको नहीं पता कि बिग गेन क्या होता है और फियर ऑफ लॉस क्या होता है क्लोजिंग के वक्त, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उस वाले सेशन को जरूर देखिएगा, सो दैट आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, राइट। तो अब आपने यहां पर क्या किया, आपने उनको बताया, आपने सबसे पहले उनको बिग गेन बताया, अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो आपको यह फायदा मिलेगा। और फियर ऑफ लॉस क्या बताया आपने, कि अगर आप 1 महीने बाद ज्वाइन करोगे तो आपको ये नुकसान हो जाएगा। तो एग्जैक्टली exactly आपने बिग गेन और फियर ऑफ लॉस का यहां पर यूज किया, जिससे कि आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में आ गया कि भाई अगर मैं इस बिजनेस को आज ज्वाइन करता हूं तो मुझे ये फायदा हो सकता है, मुझे ये बेनिफिट मिल सकता है, और यदि मैं 1 से 2 महीने बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा तो मुझे ये नुकसान है, तो क्यों ना मैं आज ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर लूं, राइट। तो इतनी इजी तरीके से आपने अपने प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया, राइट। तो एग्जैक्टली exactly, जब भी आपको आप कोई आपका प्रोस्पेक्ट ये बोले, ये ऑब्जेक्शन बोले कि मैं आपका बिजनेस कुछ टाइम बाद स्टार्ट करूंगा, तो आप ये पर्टिकुलर चीज स्टेप बाय स्टेप उनको समझा दीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर टू का ऑब्जेक्शन है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसे आप बता रहे हैं वैसे प्रोडक्ट वो है भी या नहीं है, राइट। तो अब आप बोलेंगे, देखिए कोई भी प्रोडक्ट नया आता है मार्केट में तो हम सब क्या करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, राइट। तो हम मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं सबसे पहले, देन उसके बाद उन प्रोडक्ट को यूज करते हैं घर लाके, और यदि उससे कोई बेनिफिट मिलते हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं, हम वापस खरीदते हैं, और उन प्रोडक्ट से कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं तो हम उसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं। क्या हम वापस उन प्रोडक्ट्स को लेते हैं, क्या नहीं लेते ना। तो यदि सेम ऐसे ही अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को 3 से 6 महीने यूज करके देखते हैं और आपको बेनिफिट या रिजल्ट मिलते हैं तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, राइट, नहीं तो आप डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा। डिसीजन टोटली आपका है यहां पर, राइट। तो आपने यहां पर क्या बता दिया अपने प्रोस्पेक्ट को, आपने ये बता दिया कि कोई भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो हमें उसकी गारंटी का पता नहीं होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें वो मार्केट में दिखता है तो हम उसको यूज प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, यूज करते हैं, अच्छा लगता है तो हम कंटिन्यू करते हैं, वरना डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो सेम ऐसे ही अगर आपको, राइट, आपके प्रोस्पेक्ट को ये समझ में आ गया कि अगर वो आपसे भी खरीद रहा है तो सबसे पहले वो यूज करके देखेगा, बेनिफिट अगर उसको आएंगे, रिजल्ट आएगा तो वो कंटिन्यू करेगा, वरना उसको वो डिसकंटिन्यू कर देगा। ओके, तो आपने यहां पर इस वाले ऑब्जेक्शन को भी बहुत इजीली हैंडल कर लिया, राइट। तो इस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं, राइट। देन नंबर 3 का ऑब्जेक्शन है, मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बना सकता। अब ये भी बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है, कई लोगों को आता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूं और मेंबर नहीं बना सकता हूं। ऐसे ऑब्जेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है, चलिए जानते हैं। आपको उनसे पूछना है, देखिए आपके जो ऑफिस स्टाफ हैं, आपके जो फैमिली मेंबर हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, और जो स्ट्रेंजर्स हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, राइट, हम इनसे बात तो करते हैं, हमने कभी जिंदगी में इनसे बात तो की है। तो सेम ऐसे ही हमें इन लोगों से अपने बिजनेस की बात करनी है, सिंपल, राइट। और वो भी हम ही करेंगे जब तक आप सीख नहीं जाते, राइट। सो हम है ना आपकी हेल्प करने के लिए, सो डोंट वरी, टेक राइट डिसीजन टू स्टार्ट दिस बिजनेस राइट नाउ। अब यहां पर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एग्जैक्टली क्या बोला, जब आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको बोला कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बना सकता, तो आपने सबसे पहले ये बता दिया कि आप लोगों से क्यों नहीं बात कर सकते। तो आपने सारे लोगों के नाम गिना दिए, ऑफिस स्टाफ, फैमिली, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, हम उनसे डेली बात तो करते ही हैं, राइट। तो अब हमें उन लोगों से अपने बिजनेस की बात करनी है, अपने बिजनेस की नॉलेज और इंफॉर्मेशन ही शेयर करनी है, हमें किसी को कन्विंस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन और नॉलेज देनी है, राइट। और यहां पर आपके प्रोस्पेक्ट को यह भी समझ में आ गया कि शुरुआत में आप अभी नए हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए हम है ना, राइट, सो दैट आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को इजिली हैंडल कर सकते हो विद इन अ मिनट, राइट। देन नंबर 4 ऑब्जेक्शन है, मुझे डिस्काउंट दो, दूसरे मुझे 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब यहां पर बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार हमें ना प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, आप कुछ डिस्काउंट दीजिए हमें। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को एक
एग्जाम्पल देखिए, इस चीज समझानी है। देखिए जो डेयरी मिल्क है, सपोज कीजिए कि उस डेयरी मिल्क की कीमत है, उस डेयरी मिल्क की प्राइस है 10 रुपए, और वो कहीं और पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, मतलब 5 रुपए पे मिल रही है, 50% डिस्काउंट पे आपको मिल रही है। तो हो सकता है कि जो 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क है उसमें अडल्ट्रेशन हो, मतलब उसमें मिलावट हो सकता है कि वो फेक हो, लोकल हो या डुप्लीकेट हो। अब इससे क्या हो सकता है कि हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट, हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हमारी फैमिली ट्रबल में आ सकती है अगर हम कोई फेक, लोकल या डुप्लीकेट प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो, राइट। तो सेम ऐसा ही हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो क्वालिटी है वो नंबर 1 क्वालिटी है, राइट। तो हम, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो जेन्युइन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, जिस वजह से हम डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं देते हैं। हम इसलिए एमआरपी पे हमारे प्रोडक्ट्स को देते हैं हमारे कस्टमर को, सो दैट उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमारे प्रोडक्ट जो है क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की दवाइयों से उनको छुटकारा मिल रहा है और वो नेचुरली हेल्दी हो रहे हैं, राइट। इसलिए हम डिस्काउंट नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो फेक नहीं है, लोकल नहीं है और डुप्लीकेट नहीं है, राइट। तो यदि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए तो आप हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब बिजनेस ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा होगा? देखिए, अगर आप हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिल जाएंगे, मतलब आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। ओके, इसके साथ साथ आपको क्या फायदा होगा? फ्री में आपकी यहाँ से टीम भी बन सकती है। आपकी टीम बन जाएगी तो आप यहाँ से अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो और वर्ल्ड टूर्स पे भी जा सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या फायदा हो गया? आपको यहाँ पर 3 फायदे हो गए। 3 फायदे क्या हो गए? आपको प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल गए, आपकी यहां पर टीम भी बन गई, नंबर 3, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस करने का मौका मिल गया, राइट। अगर आप यही प्रोडक्ट कहीं बाहर से खरीदते तो क्या वो मार्केट में आपको पैसे कमाने का मौका मिलता? आपको वर्ल्ड टूर्स मिलता? नहीं मिलता ना। आपको वो बिजनेस करने का मौका देते? नहीं देते ना। तो आप अगर हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको बिजनेस करने का भी मौका मिल रहा है, वर्ल्ड टूर करने का भी मौका मिल रहा है, आपकी टीम भी जनरेट हो रही है और आप यहां से बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो कैसा रहेगा अगर आप हमारे साथ आज ही इस बिजनेस की शुरुआत करें तो, राइट। तो इस तरीके से आपने इस ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर लिया। हम इस बिजनेस की शुरुआत कब करें? आज करें या कल करें? आप हमें पैसे कैश में देंगे या आप चेक में देंगे? आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आप यूपीआई देंगे? आपने यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए, राइट। आपने ऑप्शंस दे दिए तो उसमें से आपका प्रोस्पेक्ट चूज कर लेगा कोई भी एक ऑप्शन में, ऑप्शन को, राइट। तो देखिए कितने इजीली आपने इस वाले ऑप्शन ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर लिया। ओके, देन नंबर 5, मेरे पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है। अब एग्जैक्टली आपको क्या बोलना है ऐसे लोगों को जो आपको बोले कि यार मेरे पास ना कॉन्टेक्ट्स नहीं है? अब आप बोलेंगे, देखिए आपकी कभी जिंदगी में शादी हुई है या आपकी शादी होने वाली है क्या? तो अगर आपकी शादी आप करोगे तो आप कितने लोगों को इनवाइट करोगे? कम से कम आप 300 से 400 लोगों को तो इनवाइट करोगे ना। उनमें से आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कजिन्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं। आप पेपर में तो एडवर्टाइजमेंट दोगे नहीं, आप अखबार में तो दोगे नहीं, आप एफएम पे तो दोगे नहीं, राइट। तो आप एक बैनर तो लगवाओगे नहीं आपकी शादी का, आप लोगों को इनवाइट करोगे, राइट। तो जो आपका मोबाइल फोन है उसकी कांटेक्ट लिस्ट भी आपके पास कम से कम 250 से 300 लोग तो उसमें जरूर होंगे। देखिए आपके कितने सारे लोग हो गए जिनको आप जानते हैं, राइट। एंड हम आपको सिखाएंगे कि आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनानी है। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस इस बिजनेस में आ जाइए और बाकी जिम्मेदारी हमारी, आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी, राइट। तो आपको इस बिजनेस को सही तरीके से सिखाने की भी गारंटी हमारी, सो दैट आप इस बिजनेस में सही तरीके से सक्सेसफुल हो सको और अच्छा पैसा कमा सको। अगर आपने इतना एश्योरेंस दे दिया अपने प्रोस्पेक्ट को तो आपके प्रोस्पेक्ट का जो डाउट है, आपके प्रोस्पेक्ट का जो ऑब्जेक्शन है वो इजीली खत्म हो जाएगा। क्यों? उसको समझ में आ जाएगा कि यार मेरे पास इतने लोग नहीं थे लेकिन अब इन्होंने बताया तो इतने सारे लोग हो गए, राइट। और ये हमारी हेल्प करेंगे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने में, सो दैट हम इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया, वो भी बहुत ईजिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 6 का जो ऑब्जेक्शन है, इसमें आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बोल सकता है मेरे अंकल ने, मेरे फ्रेंड ने भी इस बिजनेस को किया था लेकिन उनका चला नहीं तो इस बिजनेस को उन्होंने छोड़ दिया। ओके, अब एग्जैक्टली आपको ऐसे लोगों को क्या बोलना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब सपोज कीजिए कि आपके अंकल ने या आपके पड़ोसी ने या आपके कोई फ्रेंड ने अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया था और उनका ये बिजनेस चला नहीं और उन्होंने इस बिजनेस को छोड़ दिया, तो क्या अगर उनसे नहीं चला तो क्या आपसे भी नहीं चलेगा? ऐसा तो नहीं है।
उनसे नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे भी नहीं चलेगा, राइट। तो आपको एग्जैक्टली exactly क्या बोलना है उन प्रोस्पेक्ट को, चलिए जानते हैं। अब यहां पर आपको उनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। आपको क्या एग्जाम्पल देना है, उनको ये चीज समझानी है कि देखिए एक स्कूल है, एक स्कूल में दो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, राइट। एक बच्चा होता है टॉपर, एक बच्चा होता है फेलियर। अब जो एक पहला स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई बहुत अच्छी करता है क्लास में, और वो चीजों को समझता है, नॉलेज लेता है, जिस वजह से वो एग्जाम में पास हो जाता है, राइट। और जो दूसरा बच्चा होता है वो पढ़ता नहीं है, टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है, सीखता नहीं है, जिस वजह से जो दूसरा बच्चा है वो क्लास में फेल हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों बच्चों दोनों जो स्टूडेंट है, उनका स्कूल भी सेम है, उनका टीचर भी सेम है, उनका सिलेबस भी सेम है, लेकिन एक बच्चा पास हो रहा है, एक बच्चा फेल हो रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट पास हो रहा है उसने पढ़ाई की है, उसने सीखा है, उसने समझा है, जिस वजह से वो स्टूडेंट ने क्लास में टॉप किया है। वहीं पर जो दूसरा स्टूडेंट है उसने पढ़ाई ही नहीं की, उसने सीखा ही नहीं, उसने समझा ही नहीं, उसने नॉलेज ही नहीं ली, उसने इंफॉर्मेशन ही नहीं ली, जिस वजह से वो स्टूडेंट फेल हो गया। दोनों की स्कूल और दोनों की टीचर सेम थे। तो वहां पर जो स्टूडेंट ने टॉप किया उसने स्कूल की तारीफ की, उसने अपने टीचर की तारीफ की, और वो बहुत पॉजिटिव था। वहीं पर जो स्टूडेंट फेल हो गया उसने स्कूल की भी बुराई की, अपनी टीचर की भी बुराई की, और वो नेगेटिव हो गया। तो मैं आपको यहां पर यही चीज समझाना चाहता हूं कि अगर एक क्लास में एक बच्चा पास हो रहा है और एक बच्चा फेल हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है वो टॉप किया है उस स्टूडेंट ने, और जिस स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की है उसे फेल होना पड़ा। तो सेम ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी होता है, राइट। कुछ लोग आते हैं इस बिजनेस में, अच्छे से इस बिजनेस को सीखते हैं, और वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो लोग इस बिजनेस को नहीं सीखते हैं, नहीं टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, और फेल होके वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। और खुद तो नेगेटिव होते हैं, वो हजार लोगों को और नेगेटिव कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके, राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एक पर्सन का डाइवोर्स होता है तो क्या पूरी दुनिया का डाइवोर्स हो जाता है? नहीं ना। अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देता है तो क्या पूरे दुनिया के बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं क्या? ऐसा नहीं है ना। तो अगर एक पर्सन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुनिया के सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है ना। आप सक्सेसफुल हो सकते हो, क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरीके से इस बिजनेस को सीख रहे हैं। तो सेम ऐसे ही कुछ लोग हमारी कंपनी को भी छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है या सारे लोग कंपनी को छोड़ देंगे। ओके। और देखिए क्या होता है, एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी नहीं मिलती। वैसे ही हमारी कंपनी में भी ज्वाइन करते ही सक्सेस की कोई गारंटी नहीं मिलती है, राइट। हाँ, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीनियर्स के गाइडेंस में सीख कर सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस है वो जरूर मिलेगी, राइट। इसके बाद आप लास्ट में अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं। सो आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पूरा सिखाएंगे इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। और शुरुआत में तो मैं आपके लिए काम करूंगा जब तक आप इस बिजनेस को सीख नहीं लेते हैं। अब यहां पर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ये चीज समझा दी कि देखिए अगर आप अच्छे से सीखेंगे इस बिजनेस को तो आप कामयाब हो जाएंगे, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप भी इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे, क्योंकि एडमिशन लेने से सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती है। हमें हमारे मेंटर्स के अंदर गाइडेंस लेना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, सो दैट हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर एक इंसान ने इस बिजनेस को छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, सारे लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, राइट। आपने ये चीज भी समझा दी। और लास्ट में आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एश्योरेंस भी दे दिया। आपने क्या एश्योरेंस दे दिया कि हम है ना आपकी हेल्प करने के लिए, हम आपके लिए काम करेंगे जब तक आप इस बिजनेस को सीख नहीं लेते हो। तो आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनको एश्योरेंस ही चाहिए आपसे, उनको ये चाहिए कि आप उनकी हेल्प करें, राइट। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, राइट। और आपके प्रोस्पेक्ट को जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे यहां से खत्म हो सकते हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल गई है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। और सेवेंथ ऑब्जेक्शन है, मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड से पूछूंगा, मेरे किसी जानने वाले से पूछूंगा, उन्होंने किया था इस बिजनेस को। अब यहां पर आपका प्रोस्पेक्ट बोल रहा है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा दी, राइट। बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट बोल रहा है, मैं ना अपने अंकल से या पड़ोसी से या मेरे फ्रेंड से पूछूंगा, उन्होंने भी इस बिजनेस को किया था, तो मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा।
अब एग्जैक्टली आपको क्या बोलना है उन लोगों को? देखिए, आपको उनको प्रेज करना है। सबसे पहले आपको उनको बोलना है कि जरूर, आप जरूर पूछिए, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आप जरूर पूछिए। जिससे क्या होगा, आपके प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि हाँ यार, आप उन्हीं के साइड हो, राइट? तो आपने पूछ लिया कि वेरी गुड, जरूर पूछना चाहिए। देन इसके बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट से एक चीज पूछोगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके 3 फ्रेंड है सपोज कीजिए। एक ए है जो आपका फैमिली मेंबर है, जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। काय का बिजनेस? गोल्ड का बिजनेस। ओके। और जो दूसरे हैं आपके फ्रेंड है, उन्होंने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया था, वो भी गोल्ड का बिजनेस। और नंबर सी है जो आपके नेबर हैं, जो आपके पास में रहते हैं, उन्होंने गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, राइट? तो जो आपके फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद वो इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो गए, उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई। और जो आपका बी फ्रेंड था, राइट, उन्होंने भी गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो कुछ टाइम बाद फेल हो गए इस बिजनेस में। ओके, उनका बिजनेस चला नहीं। देन नंबर सी, जो आपके नेबर है, उन्होंने गोल्ड का बिजनेस कभी जिंदगी में चालू ही नहीं किया। ओके। तो यदि मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको भी बिजनेस स्टार्ट करना होगा गोल्ड का ही, तो आप किससे बिजनेस की जानकारी लेंगे? आपके फैमिली मेंबर से, आपके फ्रेंड से, या आपके नेबर से? आप जरूर बोलोगे कि मैं अपने बिजनेस की जानकारी, अगर मैं गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं बिजनेस की जानकारी मेरे फैमिली मेंबर से लूंगा। क्यों लूंगा उनसे? क्योंकि वो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। हम हमारे फ्रेंड से और नेबर से नहीं लेंगे जानकारी और इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हमारे फ्रेंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन वो इस बिजनेस में फेल हो गया, वो हमें सही तरीके से जानकारी नहीं दे पाएगा। वहीं पर हमारे नेबर ने तो कभी जिंदगी में ये बिजनेस किया ही नहीं, तो उनसे हम कैसे पूछ सकते हैं, उनसे कैसे जानकारी ले सकते हैं, राइट? तो इसीलिए हमें हमारे फैमिली मेंबर से जानकारी लेनी पड़ेगी, राइट? ये एकदम सही है। तो सेम ऐसे ही कुछ लोग हमारे बिजनेस की जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन उन नॉर्मल लोगों से लेते हैं जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, बट वो इस बिजनेस में फेल हो गए। और और उन लोगों से पूछते हैं, वो लोग उन लोगों से जानकारी लेते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में इस बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, वो लोग कभी कोई डिसीजन पे पहुंच पाएंगे? और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, राइट, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, अगर हम उनसे बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम एक सही डिसीजन ले सकते हैं, राइट? तो अगर हम नॉर्मल लोगों से इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेंगे तो हम डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। और यदि हम सक्सेसफुल लोगों से बिजनेस की इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेंगे तो हम एक सही डिसीजन ले सकते हैं, राइट? तो आपको अगर सही डिसीजन लेना है, तो अभी हम संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। जिसके लिए मैं आपको अभी इनवाइट कर रहा हूं, जहां पर उस वेबिनार में हमारे कुछ सक्सेसफुल लीडर आने वाले हैं, जो आपको एग्जैक्टली हमारे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं और बिजनेस की सही नॉलेज और आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, सो दैट आप वहां से एक सही डिसीजन अपना बना सकते हो। ओके। तो इस तरीके से आपने अपने प्रोस्पेक्ट का जो डाउट है, जो ऑब्जेक्शन है, वो आपने कितने इजीली हैंडल कर लिया, राइट? आपने यहां पर सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट को ये बता दिया कि हमें बिजनेस की जानकारी किन से लेनी चाहिए। आपने सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेज किया कि वेरी गुड, जरूर पूछना चाहिए। उसके बाद आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बोला कि हमारे बिजनेस की जानकारी हमको किससे लेनी चाहिए? जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेसफुल है, जो हमें सही राह दिखा सकता है, सही विजन दिखा सकता है, सही डायरेक्शन दिखा सकता है, राइट? और उसके बाद फिर आपने बता दिया कि इसीलिए हमें सक्सेसफुल लोगों से इस बिजनेस की, हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जानकारी लेनी चाहिए। और फिर आपने उनको इनवाइट कर लिया अपने वेबिनार में, राइट? सो दैट आपका प्रोस्पेक्ट वहां से एक सही डिसीजन बना सकता है आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने का। ओके। सो दैट आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनकी ज्वाइनिंग 100% कंफर्म हो जाएगी यहां से। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 का जो ऑब्जेक्शन है, उसमें बोला जा रहा है कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। हो सकता है कि कुछ लोग आपको बोलें कि यार मैं लोगों को ना कन्विंस नहीं कर सकता। तो यहां पर आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है, मुझे एक बात बताओ, यदि आप कन्विंस नहीं होना चाहते तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं? क्या मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगा? यदि आप कन्विंस होना ही नहीं चाहते हैं तो क्या मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा ना? अब यहां पर कोई भी इंसान आ जाए, आपको कभी कन्विंस ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपको कन्विंस ही नहीं होना। आप ठान के बैठे हैं कि मुझे कन्विंस नहीं होना, तो आप कन्विंस कैसे होगे? नहीं होगे, राइट? तो सेम ऐसे ही हम लोगों को कन्विंस नहीं करते हैं, बल्कि हम लोगों को राइट इंफॉर्मेशन,
राइट नॉलेज और हमारे बिजनेस के फैक्ट्स को शेयर करते हैं। बस इतना ही काम करते हैं। अब हम जब भी अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, फैक्ट शेयर करते हैं, तो उसमें से किसी को कन्विंस होना होता है तो वो ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाते हैं। हम कन्विंस नहीं करते हैं, लोग ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाते हैं, राइट। तो और स्टार्टिंग में हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके लोगों को समझाएंगे आपके बिहाफ पे, राइट। तो कैसा रहेगा कि अगर हम आपके बिहाफ पे आपके लोगों को समझाएं सो दैट उनकी ज्वाइनिंग हो जाए हमारे साथ, अच्छा रहेगा ना। तो चलिए बताइए कब से हम इस बिजनेस की स्टार्ट करें, आज से या कल से, कल से या परसों से, राइट। इस तरीके से आपने इस ऑब्जेक्शन को भी देखिए कितने मिनटों में आपने हैंडल कर लिया। अब कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, राइट। और आपने यहां पर विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया, राइट। तो अगर हम सही तरीके से सीखते हैं कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है तो हम कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। ओके, देन नंबर 9, हमें कुछ अपना करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग आपको बोले, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखाई, उसने बोला कि यार देखिए हमें ना अपना कुछ खुद का काम करना चाहिए। तो वहां पर आप फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको मैंने फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला के बारे में इससे पहले वाले सेशन में बताया था, राइट। अब वहां पर फील का मतलब क्या था कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट की जो प्रॉब्लम है उसको फील करना है, देन आपको उनकी प्रॉब्लम को रियलाइज करना है और फाइनली एंड में आपको उनको एक डायरेक्शन दिखाना है। इसको बोलते हैं फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। और इसके साथ आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जिससे कि आप कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, राइट। अब एग्जैक्टली आप क्या बोल सकते हैं, और अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला हमें कुछ अपना करना चाहिए तो अब आप एग्जैक्टली उनको बोल रहे हैं, देखिए जब हम कोई शॉप ओपन करते हैं या एजेंसी ओपन करते हैं तो क्या जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ब्रांड होता है, जो लोगो होता है, क्या वो हमारा खुद का होता है? नहीं होता ना, वो किसी दूसरे का होता है, राइट, बराबर। तो क्या हम कभी उस ब्रांड के लिए काम करके अपनी फैमिली के लिए रॉयल्टी इनकम बना पाएंगे क्या? मींस हम काम नहीं करेंगे फिर भी वो कंपनी हमें पैसा देगी क्या, इनकम देगी क्या? नहीं देगी ना, उसकी गारंटी नहीं है, राइट। तो हो सकता है कि अगर हम शॉप ओपन करते हैं, एजेंसी ओपन करते हैं, तो हो सकता है कि हमें लग सकता है कि ये हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं, राइट। लेकिन हम किसी और के ब्रांड को ग्रो करने में लग जाते हैं और जो रिस्क होती है वो हमारी खुद की रिस्क होती है वहां पर। ओके, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ आप ग्रो करके अपनी जरूरतें और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और हमारा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर आ सकता है और हमें रॉयल्टी इनकम मिल सकती है। मतलब हमें यहां से पैसिव इनकम मिल सकती है, मतलब अगर आप काम नहीं करें फिर भी आप इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम। ओके, सो हम आपकी हेल्प करेंगे पूरी, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आइए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आइए इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं और हम मिलकर कमाल करेंगे, राइट। तो बताइए कब से हम इस बिजनेस की शुरुआत करें, आज से या कल से, कल से या परसों से? आप कैश में देंगे या आप चेक देंगे? आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या आप यूपीआई करेंगे? ओके, तो देखिए आपने कितनी अच्छी तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट का माइंड पढ़ लिया और उसको एक सही डायरेक्शन दिखा दिया आपने। यहां पर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को यह बता दिया अगर हम हमारा खुद का काम स्टार्ट करते हैं, एजेंसी ओपन करते हैं, शॉप ओपन करते हैं, तो वहां पर जो प्रोडक्ट होंगे, ब्रांड होंगे, वो भी हमारे नहीं होंगे बल्कि वो किसी और के होंगे जिसके लिए हम काम करेंगे और हम उनके ब्रांड को बढ़ाने में, ग्रो करने में हम उनकी हेल्प करेंगे, राइट। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको ये फायदे मिलने वाले हैं, राइट। तो ऐसे में आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में आ गया कि यार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां से मैं रॉयल्टी इनकम या पैसिव इनकम कमा सकता हूं। ओके, देन नंबर 10 है, ये इंडियन कंपनी है, ये कैसी कंपनी है? अब आपको ये बताना है कि ये कैसी कंपनी है, इसके बारे में आप एग्जैक्टली कैसे बोल सकते हो? आप यहाँ पर फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला और क्वेश्चंस पूछ सकते हो, राइट। इसके अलावा आप उन प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हो, क्या आपने पहले कभी कार, बाइक, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, सिम कार्ड, चॉकलेट, चिप्स खरीदे हैं? तो आपका प्रोस्पेक्ट जरूर बोलेगा जी हाँ मैंने बिल्कुल खरीदे हैं। फिर आप पूछेंगे अपने प्रोस्पेक्ट से, क्या आपने पहले मेडिसिन, सिरप, ऑयल, शैम्पू, फेस वॉश, हेयर ऑयल, क्रीम लिया है? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा जी हाँ बिल्कुल लिया है। फिर आप बोलेंगे क्या उससे आपको कभी कोई इनकम हुई है क्या? आपका प्रोस्पेक्ट सोचेगा यार उन प्रोडक्ट से तो मुझे कभी इनकम नहीं हुई, राइट, नहीं हुई कोई इनकम।
फिर भी आपने खरीदे, आपने परचेज किए उन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि आपको उनकी जरूरत थी, राइट, क्योंकि आपको उनकी नीड थी। यस, तो हमारी कंपनी के पास भी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आपके जरूरत के, आपके नीड्स के, और उन प्रोडक्ट से आपको इनकम भी होगी जो आज तक आपको नहीं हुई। मतलब आप हमसे सामान खरीदो, वो भी आपकी जरूरत का, आपके नीड का, उस पे आपको पैसे मिलेंगे। तो कैसा रहेगा अगर आप हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस पे आपको पैसा मिल जाए? अच्छा रहेगा ना? तो देखिए आपने कितने इजीली, ये कैसी कंपनी है इसको आपने हैंडल कर लिया, इस ऑब्जेक्शन को। अब आप ये बता सकते हैं कि ये इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी कैसी है, देन आप बताएंगे। और वैसे भी हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, कुछ इंडिया में बिकते हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी होते हैं दूसरी कंट्रीज में। तो इससे कंपनी इंडियन इकोनॉमी को भी ग्रो करने में हेल्प कर रही है। और आप ही इस बिजनेस के मालिक होते हो, आप ही इस बिजनेस के सीईओ होते हो, राइट? तो चलिए इस शानदार बिजनेस की शुरुआत करते हैं और हम मिलकर कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं, जिससे कि हमारे फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा हो सके। तो चलिए बताइए आप, हम कब से इस बिजनेस की शुरुआत करें, आज से या कल से, राइट? तो आपने यहां पर दो ऑब्जेक्शन एक साथ हैंडल कर लिया। आपने अपने बिजनेस के बारे में भी बता दिया, अगर आप हमसे प्रोडक्ट लेते हो तो आपको इनकम मिलेगी, और इसके साथ कंपनी इंडियन है और कंपनी कैसे इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचा रही है, राइट? नाउ नंबर 11, प्रेजेंट लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है क्या? हो सकता है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बोले कि यार मैं अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा तो मेरी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहां पर आप फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला यूज कीजिए और उनको कुछ प्रायोरिटीज बताइए कि उनके लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है, उनको क्या अचीव करना है अपनी जिंदगी में, राइट? तो आपको उनकी प्रायोरिटीज पता चल जाएगी, देन आप फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला यूज करके इस वाले ऑब्जेक्शन को इजिली हैंडल कर सकते हैं, राइट? अब एग्जैक्टली आपको इनको बोलना है। देखिए सबसे पहले आपके भगवान है आपके लिए, उसके बाद आपकी फैमिली है, उसके बाद आपकी जॉब है, आपकी नौकरी है, राइट? उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। अगर आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी है तो वो पहले, अगर आपकी जॉब में इंपॉर्टेंट मीटिंग है या इंपॉर्टेंट वर्क है तो वो पहले है, राइट? और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगाना है। जैसे कि आप टीवी देखते हैं, टाइम पास करते हैं, हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है ना, उसी में हमको इस बिजनेस को बिल्ड करना है। तो जिससे हम हमारे नॉन प्रोडक्टिव टाइम को लगा के इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, राइट? जिससे आपकी प्रेजेंट लाइफ भी इंपैक्ट नहीं आएगा आपकी प्रेजेंट लाइफ में। ओके, तो अगर हम आज नहीं मिलते तो हो सकता है कि हम, मैं और आप टीवी देख रहे होते, कहीं घूम रहे होते, हम पैसे तो नहीं कमा रहे होते ना, राइट? तो सो हमें हमारा नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगाना है इस बिजनेस में, जिससे हमारी प्रेजेंट लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके, तो यहां पर आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि जो ये बिजनेस है इसकी प्रायोरिटी आपके आपके भगवान के बाद, आपकी फैमिली के बाद, आपके वर्क के बाद है, राइट? और आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगाना है, जिससे कि आपका जो प्रेजेंट लाइफ है उस पर भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके, तो आपका प्रोस्पेक्ट को एक चीज क्लियर हो जाएगी, माइंडसेट उसका बन जाएगा कि यार इस बिजनेस में मेरे को नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगाना है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना है। ओके, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तो मेरी जॉब भी हो जाएगी और मेरा खुद का बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपने कितने अच्छे से सही तरीके से आंसर दिया, तो आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा और आपके साथ बिजनेस जरूर ज्वाइन करेगा। ओके, देन नंबर 12, नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सब ही क्यों नहीं कर लेते हैं? भाई ये भी सही बात है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि अगर भाई नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सब क्यों नहीं कर लेते? तो यहां पर आप फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला लगा दीजिए और आप उनको बताइए, क्या आपको जो फ्रूट पसंद आता है, आपको जो कलर पसंद आता है, क्या वो सबको पसंद आता है क्या? नहीं ना। लेकिन कुछ लोग जरूर होंगे जिनको लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से, राइट, आपके जैसा कलर या आपके जैसा फ्रूट पसंद आए, राइट? इसी तरह कुछ ड्रीमर्स आपको मिलेंगे जो आपके साथ में इस बिजनेस को करेंगे, सिंपल। जैसे कि ताश की गड्डी में कुछ इक्के दहले बादशाह होते हैं ना, ऐसे ही सोसाइटी में कुछ शार्प एम्बिशियस ड्रीमर आपके जैसे होते हैं, और अगर आप उन तक पहुंच जाएंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट? वहीं कुछ जोकर भी होते हैं जिनके लाइफ में कोई टारगेट नहीं होते हैं, कोई विजन नहीं होता है, और वो आप पर भी अपना असर डालते हैं। तो हमें उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, राइट? इससे हम आपकी इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे पूरी तरीके से और सपोर्ट करेंगे, जिससे आपका बिजनेस बहुत बड़ा बन सके। तो कैसा रहेगा
आपका बिजनेस बहुत बड़ा बन जाए और हम आपकी हेल्प कर दें, अच्छा रहेगा ना? बस आपका काम हो गया खत्म, राइट? तो यहां पर आपने इस ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर लिया अच्छे से कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतना अच्छा काम होता तो सब क्यों नहीं कर लेते। ओके, आपने ये समझा दिया कि कुछ लोग आपके जैसे होंगे जो ड्रीमर होंगे, राइट? जो ड्रीमर होंगे, एम्बिशियस होंगे, जो शार्प माइंडेड होंगे आपकी तरह, जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, राइट? अगर आप उनके साथ इस बिजनेस को बिल्ड करोगे तो आप बहुत अच्छा इस बिजनेस को कर सकते हो। ओके, देन नंबर 13, कंपनी दुकान पर सामान क्यों नहीं बेचती है? ये भी एक ऑब्जेक्शन है। तो यहां पर फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला लगाइए। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनीज होती है वो शॉप्स पे प्रोडक्ट्स को नहीं बेचती है, वो हमारा नेटवर्क यूज करती है प्रोडक्ट्स पहुंचाने में कस्टमर तक, जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा हो सके, राइट? इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दुकानों पे नहीं जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन भी आ सकता है। तो यहां पर आप फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला लगा दीजिए और आप एग्जैक्टली उनको बोल सकते हैं, क्या दुकानों पर जो सामान बिकता है या जो दुकानों पर सामान बेचने वाली कंपनियां होती है वो हमें पार्ट टाइम में पैसा कमाने का मौका देती है क्या? क्या हमें वहां से पैसे कमाने का मौका मिलता है क्या? नहीं ना। अगर डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल अगर आप जानते हो तो डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से जो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका पैसा बचाकर कंपनी हमें कस्टमर को इनकम के रूप में देती है, राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर नकली सामान से भी बच जाता है और इनकम भी पा लेता है, राइट? तो यहां पर आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में आ गया कि किस लिए डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनीज होती है क्यों प्रोडक्ट को दुकानों पे नहीं लेके जाती, राइट? सो दैट यहां पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उन प्रोडक्ट से कस्टमरों को, डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा हो जाता है, उनको पैसे मिल जाते हैं। ओके, तो इजिली आपने इस वाले ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर लिया। देन नंबर 4, इस कंपनी की तरह बहुत सारी कंपनीज है, मैंने फलानी कंपनी को ज्वाइन किया था। अब यहां पर एग्जैक्टली आपको क्या बोलना है? आपको उनको बोलना है वाओ दैट्स ग्रेट, कौन सी कंपनी ज्वाइन की थी आपने, राइट? तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि मैंने XYZ कंपनी ज्वाइन की थी। ओह, तो क्या हुआ था, मैं जान सकता हूं कि लास्ट टाइम आपका क्या एक्सपीरियंस था उस कंपनी में? तो यहां पर अब आपका प्रोस्पेक्ट पूरी तरीके से सारी स्टोरी बताने लग जाएगा कि उस कंपनी में वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया और वहां पर उसे क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अब आपका प्रोस्पेक्ट बोल सकता है कि वो कंपनी फ्रॉड थी, वो कंपनी के जो प्रोडक्ट थे वो अच्छे नहीं थे, वहां का अपलाइन छोड़ के चला गया था, चेन बनाने वाला काम था, नेटवर्किंग थी, राइट? लोग नहीं जुड़ते थे। तो इस तरीके के ऑब्जेक्शन वो दे सकता है। और आपको पता है कि ये सारे ऑब्जेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि इन सारे ऑब्जेक्शन को हमने सारे जितने सेशंस हमने देखे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, इससे पहले वाला सेशन और ये वाले सेशन में, इन सब चीजों का आंसर है उसमें। ओके, राइट? आप कोई भी पॉइंट्स को लेके इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं जो इससे रिलेट करते हैं, राइट? अब मैं आपको थोड़ा और डीप में बता देता हूं। अगर कोई आपको बोलता है कि कंपनी फ्रॉड थी तो आपको क्या बोलना है एग्जैक्टली? आप उनको इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और लीगल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बता सकते हो। ओके, यहां पर आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चीज इलीगल होती है, क्या चीज लीगल होती है। आपने आपका जब माइंडसेट डेवलप हो रहा था तो वहां पर आपको याद होगा कि इलीगल वर्सेस लीगल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में हमने बात की थी, राइट? तो यहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रोस्पेक्ट को बताना कि क्या चीज इलीगल होती है, क्या चीज लीगल होती है, राइट? तो यहां पर आप कंपनी फ्रॉड वाला जो ऑब्जेक्शन है उसको इजिली हैंडल कर लेंगे। नंबर 2, प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे। तो यहां पर आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को आपके कंपनी के प्रोडक्ट की पूरी एग्जैक्ट जानकारी देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है को अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना है, जिससे कि आप प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे वाले ऑब्जेक्शन को इजिली हैंडल कर सको, राइट? अपलाइन ने एग्जिट कर दिया, अपलाइन छोड़ के चला गया था। तो याद कीजिए, अभी इसी सेशन में मैंने आपको एक टॉपर स्टूडेंट और एक फेलियर स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्शन बताया था कि मेरे फ्रेंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उसका बिजनेस चला नहीं तो वो इस बिजनेस को छोड़कर चला गया। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर एक इंसान सीखता है किसी चीज को तो उसमें सक्सेसफुल हो सकता है, और एक इंसान अगर चीजों को नहीं सीखता है तो वो उस चीज को छोड़ देता है, राइट? तो सेम ऐसे ही अगर एक इंसान बिजनेस छोड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगर एक अपलाइन इस बिजनेस को छोड़ देता है तो सारे अपलाइन इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। आपको ये चीज समझानी है, राइट? देन चेन या नेटवर्क बनाने वाला काम था, राइट? ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है उस प्रोस्पेक्ट का, आपके प्रोस्पेक्ट का। तो वहां पर आप मैकडोनल्ड्स का
एग्जाम्पल दे सकते हो, आप जियो कंपनी का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप टाटा का एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या ये लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि ये सारे लोग अपने नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। इन सबकी चेन है। जैसे कि मैं अगर आपको मैकडोनल्ड्स का एक एग्जांपल दूं, तो जो मैकडोनल्ड्स हैं ये चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाने का सामान मिलता है। ओके, तो इन्होंने आई थिंक 1940s में अमेरिका से स्टार्टिंग की थी। इनकी एक ही शॉप थी। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, राइट, तो आज की डेट में इनके पूरे वर्ल्ड में 30,000 से ज्यादा इनके आउटलेट्स हैं, इनके फ्रेंचाइजी आउटलेट है। तो इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, इन्होंने चेन बनाई। मैकडोनल्ड्स ने, जी हाँ, चेन बनाई। इन्होंने लोगों को जोड़ा, इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी लोगों को दी और एक चेन बना दी। और इनको भी पता है कि हम अगर एक ही शॉप रखते हैं, अगर हम अकेले काम करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, तो हम कभी भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाते और इतने बड़े ब्रांड नहीं बन पाते, राइट। तो आपने भी देखा होगा जितने भी अमीर लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, आज की डेट में उनके नेटवर्क है, उनके चेन्स हैं, राइट। तो मैकडोनल्ड्स के भी चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट हो गए हैं। ओके, वहां पर मैकडोनल्ड्स ने बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइजीज दी है अपनी। और आज की डेट में जो व्यक्ति अकेले काम करता है वो लिमिटेड इनकम कमाता है, जो इंडिविजुअल एफर्ट करता है वो लिमिटेड इनकम कमाता है, और जो टीम में काम करता है, जो चेन बनाता है, राइट, वो अनलिमिटेड इनकम कमाता है। ओके, तो जितने भी अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, वो एक टीम बनाते हैं और वहां से वो अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं, राइट। तो आप इस तरीके से इस वाले ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो और उनको एग्जैक्टली बता सकते हो कि चेन बनाने का क्या फायदा है और नेटवर्क बनाने का आज की डेट में क्या फायदा है। इसलिए वो बोलते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट। देन लोग नहीं जुड़ते थे। हो सकता है लोग आपको बोले, आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोले मैंने उस कंपनी को इसलिए छोड़ दिया था कि वहां पर ना लोग नहीं जुड़ते थे, लोग को जोड़ने वाला काम था। तो आप एग्जैक्टली उनको बोल सकते हैं कि कैसा रहेगा यहां अगर आपके लोगों की ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग हो जाए, लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली ज्वाइन होने लग जाए इस बिजनेस में, और आपका बिजनेस चलने लग जाए और आप इस बिजनेस से अच्छा पैसा कमाने लग जाओ, तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। तो देखिए कितने इजीली आपने इन सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया, वो भी मिनटों में। ओके, अब ज्यादातर लोगों को इन ऑब्जेक्शन के बारे में पता ही नहीं होता है कि उनको एग्जैक्टली अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन का क्या आंसर देना है। देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अगर आप आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपसे ऑब्जेक्शन पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको सही आंसर देना है। अगर आप सही आंसर नहीं देंगे तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, राइट। तो मैंने आपको दोनों सेशन में पूरी कोशिश की, अपना 110% दिया आपको समझाने में कि आप एग्जैक्टली उन ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, राइट। एंड ट्रस्ट मी, ये जितना भी मैंने आपको सिखाया है ये बहुत वैल्यूएबल है, और मैंने बहुत सारे कोर्स और बहुत सारी जगह मैंने यहाँ से ये सारे ऑब्जेक्शन निकाले हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वहां से सारे ऑब्जेक्शन को निकाल के आपके लिए, राइट, एक जगह पे लेके आया और वहां से मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से इन स्किल्स को सीख सकते हैं, राइट। तो आप पॉज करते करते धीरे धीरे इन सारे स्किल्स को, ये सारे ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करना सीखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप एक रॉकस्टार प्रेजेंटर बन जाएंगे, आप एक रॉकस्टार ऑब्जेक्शन हैंडल करने वाले एक लीडर बन जाएंगे। सो दैट आप कोई भी ऑब्जेक्शन में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने वाले कोई भी ऑब्जेक्शन को आप इजिली हैंडल कर सकते हो, और वो प्रोस्पेक्ट जिनके ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर रहे हो उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इस बिजनेस में और अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। जितने डिस्ट्रीब्यूटर आप बनाओगे उतनी बड़ी आपकी टीम बनती चले जाएगी, और जितनी बड़ी टीम आपकी बनते चले जाएगी उतनी ज्यादा इनकम आप इस बिजनेस से कमाते चले जाओगे। तो कैसा रहेगा कि आप ऑब्जेक्शन को ऑटोमेटिक अच्छे से हैंडल कर रहे हो और उन प्रोस्पेक्ट की ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग हो रही है, और आपकी टीम बड़ी 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 और बहुत बड़ी होती जा रही है, और इस बिजनेस में आप अगले 3 से 4 साल के अंदर सक्सेसफुल होते जा रहे हो। अच्छा रहेगा ना। तो आप इन सारे ऑब्जेक्शन को अच्छे से सीखिए, स्किल्स को डेवलप कीजिए, सो दैट आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हमारे नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे टीम बिल्डिंग पे, राइट। टीम ट्रेनिंग, हम हमारे टीम को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन इन द सेंस हम अपनी टीम को क्या ट्रेनिंग देंगे, क्या उनको बताना है एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप, सो दैट वो अपनी टीम बना सके, और हमारी टीम अपनी खुद की टीम बना लेगी तो हम इस बिजनेस से जल्दी फ्री हो सकते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली उनको क्या चीज सिखानी है, क्या बतानी है, क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें बतानी है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। जिससे क्या होगा कि एक बार अगर हमने हमारी टीम को सही ट्रेनिंग दे दी तो वो अपनी खुद की टीम बना सकते हैं, और हम इस बिजनेस से बहुत जल्दी फ्री हो सकते हैं, और इस बिजनेस से पैसिव इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हम काम नहीं करें फिर भी हमारे पास पैसा आता रहेगा।
राइट? तो आप एक्साइटेड है नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए, राइट? तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम ये जानेंगे कि हमारी टीम को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमारी टीम को हम क्या ट्रेनिंग एग्जैक्टली देनी है फ्रॉम डे वन से। जो अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ता है तो उनको डे वन से क्या चीज सिखानी है, क्या बतानी है, वो सारी चीजें हम पता करने वाले हैं अगले सेशन में, राइट? तो बने रहिए हमारे साथ। टिल द टाइम यू गो एंड कीप शाइनिंग।